श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आइए रसपान करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो मनुष्य के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। हे नारद, सूत जी इस नैमिषारण्य तीर्थ में शौनिक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार में पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों का नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देते हैं। इसका आदर्शन भी मोक्ष को देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्रों वाले श्री सत्यभामा जी कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरी जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करेंगे। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो वह भी मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य का कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पिछले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो। मैं सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों को जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथों मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे बैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वे दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती बड़ा विलाप करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वह वृक्ष की तरह बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ी और जब कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वह कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी।
ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य को देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान करते हैं, जागरण तथा दीप दान करते हैं, उन्हें महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं, वह फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो गई। वह दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम में ले आए। यह कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। तो उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारे पिता देव शर्मा शत्रजीत हुए, चंद्र शर्मा अक्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी स्थित है। और कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी के कारण तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वह हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप ज्ञान दान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 6 संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भक्तों, कार्तिक मास में हर रोज तुलसी माता की कहानी सुननी चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी और आरती की बात है। कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचने जाया करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक के माह में तुलसी जी को सींचने जाती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 या 81 के दिन कृष्ण भगवान का कांधा दे। बुढ़िया माँ की ये बातें सुन तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वे मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आ जाऊंगा मैं। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। कुछ दिनों के बाद वो बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए आने लगे और उसे उठाने लगे, लेकिन वो इतनी भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए, कहने लगे कि भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान ने अपने कंधे पर उसे लेकर गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। जय तुलसी मैया की जय। कृष्ण कन्हैया। जय जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया। जय
रक्ष करके सबकी भव त्राता मैया जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सूरबल्ली है रम्या, विष्णु प्रिय जो नर तुमको सेवे सो नर तर जाता मैया जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम हो विख्याता मैया जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता मैया जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी, प्रेम अजब है उनका तुमसे कैसा नाता। हमारी विपद हारो तुम, कृपा करो माता मैया जय तुलसी माता। जय जय तुलसी माता मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता मैया जय तुलसी माता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे राधे।